हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिएगा, एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताने से पहले मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। देखिएगा, एचडीएफसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो जनरली बिजनेस करती है वो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस करती है और जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए असेट्स मैनेजमेंट का काम भी करती है, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो देती हैं। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है उसके अंदर जनरली फीस बेस्ड इनकम्स होती हैं या जो कमीशंस होते हैं वो आते हैं इनके पास। इसके अलावा जो इनके पास इनकम का एक जो दूसरा सोर्स है वो ये है कि खुद अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो इनको प्रॉफिट्स होते हैं वो भी इनके पास एक इनकम का सोर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बिजनेसेस है ये वास्तव में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है। और देखिएगा, जैसे स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होती, चाहे इवन लॉकडाउन की भी बात करें तो ये जो सिस्टम है ये कभी बंद नहीं होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बिजनेसेस जो है वास्तव में बहुत बेहतरीन माने जाते हैं कि लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस के अंदर भी ये बिजनेसेस चलते रहे और स्मूथली चलते रहे। हालांकि वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो जनरली इस तरीके की कंपनियों को भी जो है मैनेज करना पड़ता है। हालांकि एडवर्टीजमेंट जो है वो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो पाती है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी हद तक जो है लॉकडाउन से अफेक्ट नहीं होता। तो सिंपल सी बात, ये तो कोविड के अंदर इसकी जो है अफेक्ट तो कम हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है या इन्वेस्टर्स का जो रुझान है स्टॉक मार्केट की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है इनके बिजनेसेस को। तो दूसरी बात जो है मैं आपके साथ जो करूंगा इसके अलावा वो ये कि ये जो बिजनेसेस हैं इनके अंदर बहुत बड़ी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत नहीं होती, यानी कि लो असेट्स आपको चाहिए, यानी कि लो असेट्स मॉडल जो है इससे जो है काम चलता है। अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट की स्किल है या जो इनके बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं, जो इनकी मार्केटिंग है या इनकी जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि ये किस तरीके से काम करेंगे। तो इन सभी पहलुओं के साथ साथ मैं आइए इस बिजनेस के बारे में आपकी बात करने के साथ साथ इस कंपनी का एनालिसिस भी करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर आप इसको कंपेयर करें तो जनरली देखिएगा इस बिजनेस को मैं दोनों से कंपेयर कर रहा हूं। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात करें तो देखिएगा मार्च में स्टॉक मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल था और वहां पर देखिएगा इनको भी जो है एक प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ी। और उस प्रॉब्लम से ऐसा हुआ कि जो इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट था वो थोड़ा वीक हुआ और जिसकी वजह से आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जून के मुकाबले में रेवेन्यूज कम थे और देखिएगा यहाँ पर अभी भी सेंटीमेंट जो है वीक ही था और जिसकी वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों क्वार्टर के मुकाबले में कम है। लेकिन इनके पास एक अदर इनकम्स जो हैं वो अदर इनकम्स से जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा अर्न किया। तो अगर आप सीधी सी बात करेंगे तो करीबन करीबन 20% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो इनकम थी वो यहाँ से इन्होंने अर्न की, जो कि बाकी पिछले क्वार्टर में नेगेटिव थी और उससे पिछले क्वार्टर के अंदर जो है 48.36 थी। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन अर्निंग्स इनकी देखने के लिए मिली है। जनरली इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इनके पर्सनल बिहाफ के ऊपर ये करते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट के अंदर बॉटम के अंदर उन्होंने जो माल खरीदा होगा उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ने की वजह से जो इनको गेंस आए होंगे ये वो गेंस है। तो उसके बाद देखिएगा हम वहीं पर ये देखिएगा पिछले क्वार्टर में लॉस शो कर रहे थे क्योंकि मार्केट जो है जनवरी से मार्च के अंदर डिक्लाइन की थी तो उसकी वजह से वहाँ पे लॉस थे। इसी तरीके से फाइनेंस कॉस्ट जो है 2.2 करोड़ की है। फीस एंड कमीशन जो इन्होंने अपने जो है क्लाइंट्स को लाने के लिए जो देते हैं एजेंट्स को वो कमीशन है इनका। एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं 52.61 है। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट जो है वो 13.73 है। तो ये मोर और लेस सेम ही है पिछले क्वार्टर से। एम्प्लॉय की कॉस्ट हालांकि थोड़ी सी बढ़ी है और अदर एक्सपेंसेस काफ़ी सब्सटेंशियली जो है घटे हैं क्योंकि ऑफिस खुले नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम था। तो काफ़ी जो खर्चा था जो ऑफिस के अंदर डेली बेसिस पे होता है तो वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ भी नजर आया। तो अल्टीमेटली जो है खर्चे आप देखिएगा तो 10 करोड़ के आसपास कम हुए और जो प्रॉफिट था वो देखिएगा पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आया है और पिछले साल के अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो वहाँ से करीबन 49 करोड़ कम आया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 51 करोड़ ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के ईयर ऑन ईयर से आप देखिएगा तो करीबन जो है 49 जो है करोड़ आपके कम आए हैं। तो अल्टीमेटली एवरेज तरीके के प्रॉफिट्स रहे। करंट टैक्स ये देखिएगा यहाँ पे इस बार कम आएगा करंट टैक्स, क्योंकि पिछले साल तक जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर इनको जो टैक्स का बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्योंकि जो कैश
रिच जो इनकम्स हैं वो इनकम्स जो है यहाँ पर टैक्स की जो सेविंग्स है वो ऐसी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो टैक्स 141 का था वो टैक्स अब 84.96 का, हालांकि इनकम्स भी कम है, रेवेन्यूज़ भी कम है, लेकिन फिर भी जो है एक काफ़ी बड़ी सेविंग्स है, करीबन 30 करोड़ के आसपास की सेविंग इनको टैक्स की वजह से कम मिली है। तो टैक्स कम होने का जो बेनिफिट है वो तो यहाँ पे साफ साफ देखा ही जा सकता है, हालांकि वो पिछले क्वार्टर में भी था, ईयर ऑन ईयर में नहीं था। अब देखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 302.36। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये देखिएगा पिछले सभी क्वार्टर्स में जो भी हम दोनों एनालिसिस करें उन सबसे ज़्यादा था। तो रिजल्ट आप सीधा सीधा बोलेंगे कि बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट था नहीं। तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 301.9 था, और इक्विटी जो पेड अप इक्विटी है वो 106.42 थी, जो पहले 106.4 है और उससे पहले 106.3 है। तो देखिएगा ये इक्विटी बढ़ती रहेगी, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। ये जनरली ईसोप है, यानी कि जो, क्योंकि ईसोप कंपनी को इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस है ये वास्तव में जो स्किल्ड मैन पावर है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ब्रेन है जो, वो वास्तव में इसके अंदर एक स्किल्ड ब्रेन चाहिए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए। तो वो अल्टीमेटली उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए ये कंपनियां उनको इसोप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है, जिसकी वजह से इक्विटी हर बार जो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्योंकि जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस के साथ साथ कंपनियां जनरली इसोप के माध्यम से भी जो उनको रेमुनरेट करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज कर रही हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि ये जो प्रॉफिट्स हैं और इन ईपीएस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ईपीएस 14.2 आई है। और अगर हम इसको ट्रेलिंग बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो जो शेयर्स का प्राइस है वो 2494 है अभी जो फिलहाल के अंदर है। तो जो यहाँ पर जो प्राइजेज हैं अगर उनके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो 2494.65 के जो प्राइजेज हैं वो करीबन 2500 रुपये के आसपास के प्राइस बनते हैं। और ये जो शेयर्स है ये 41.7 की जो है पी रेशो के ऊपर जो है दिखाई दे रहा है, और पैग रेशो भी 1.66 है। तो देखिएगा अगर आप प्राइमा फेस ही देखेंगे आपको वैल्यूशंस महंगे लगेंगे, लेकिन देखिएगा जो असेट्स जो है वो इनको ज़्यादा चाहिए नहीं है, वास्तव में असेट्स लाइट मॉडल है इनके पास। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर जनरली आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे बिजनेसेस के अंदर जो भी ऐसे बिजनेस के अंदर जो भी आप कमाते हो वो जनरली कैश में होता है। तो ऐसी कंपनीज को हाई पी रेशो मिलती है और ये हाई पी रेशो डिजर्व करती है, और हाई प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इन शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे शेयर्स जनरली जब आपको कभी मार्केट में करेक्शंस हो तो उस समय पर जो है आप ऐसे शेयर्स अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर आपका जो है उस समय पर अगर कंफर्ट है तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम सीधी सी बात करें तो ये जो बिजनेसेस हैं इसके अंदर ग्रोथ भी जो है लगातार देखने के लिए मिलती रहती है, ये सबसे खास बात है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी तो आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि जहाँ मार्च 18 के अंदर 497 की अर्निंग थी वहीं मार्च 19 में 547 की हो गई है। अब अगर वहीं मार्च 20 में देखें तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट थी, इस वजह से आपकी रिड्यूस होती हुई नजर आई है, और पिछले जून के क्वार्टर के मुकाबले इस बार भी रेवेन्यू कम है। तो सीधी सीधी सी बात यह कि मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम इनका मार्केट शेयर की बात करें कि कैसा ये कर रहे हैं अभी, तो क्वार्टरली एवरेज एयूएम यानी कि जो असेट्स ये मैनेज करते हैं उसको एयूएम बोलते हैं। तो अगर ईयर इन ईयर बेसिस पे देखें तो इनका जो मार्केट शेयर है वो वास्तव में इनका खुद जो 3624 करोड़ जो थे वो ये मैनेज कर रहे थे, सॉरी 3624 बिलियन जो है ये मैनेज कर रहे थे। तो करीबन करीबन 3624 बिलियन रुपीज़ हैं। तो ये जो अमाउंट है काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसको ये मैनेज कर रहे थे, जो अब घटकर जो है 3562 बिलियन हो गया। तो क्वार्टरली जो एवरेज है एयूएम का वो रिड्यूस हुआ है। तो अल्टीमेटली इसमें देखिएगा कंपनीज का ज़्यादा असर नहीं है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कोविड की सिचुएशंस की वजह से लोगों ने जो विड्रॉल्स किए हैं उसकी वजह से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अगर इनका मार्केट शेयर की बात करें कि अगर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के ऊपर अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें कि इनका मार्केट शेयर कैसा है, तो देखिएगा जहां पे जून 19 के अंदर इनका मार्केट शेयर था 14.2%, सॉरी 14.2%, और 14.2% का मतलब है कि 14% आप शेयर कर रहे थे और यहाँ पर आपका जो शेयर है वो 14.5% है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस जो है बढ़िया हुई है। लेकिन अगर वहीं बात करें तो मार्च में इनका जो शेयर है मार्केट शेयर वो घटता हुआ नजर आया था,
और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें, अगर हम तीनों महीना का एवरेज ना निकालें अप्रैल मई जून का, और अगर हम क्या निकालने की कोशिश करें, अगर हम ये निकालने की कोशिश करें कि जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट शेयर है वो कितना है, तो देखिएगा जून 19 के अंदर इनका मार्केट शेयर था 14.7, मार्च के अंदर इनका हो गया 14.3, और अभी देखिएगा अब हो गया 14%। तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो नए प्लेयर्स हैं वो भी अपना मार्केट शेयर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ नए प्लेयर्स भी, कुछ नए म्यूचुअल फंड्स भी जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो है इनके जो नई स्कीम्स जो भी ये लाते हैं, तो ये देखते हैं कि जब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी होती है तब ये नई स्कीम लॉन्च करते हैं। तो नई स्कीम भी कम लॉन्च करने की वजह से जो इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया, बट कंपनी कुल मिला के बहुत बढ़िया है। वैल्यूशंस वाइज आपको हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रेच लगे, तो मार्केट में कभी गिरावट के अंदर अगर 10 से 15% की गिरावट हो तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर ये बनता है। और सीधी सी बात, ये एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी ग्रुप है, तो इसलिए वैल्यूशंस आपको जो है जो दूसरी कंपेयर कंपनी यानी कि निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट उससे थोड़े से रिच मिलेंगे आपको, और ये हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर ग्रुप अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे प्रीमियम वैल्यूशंस ये एंजॉय करते रहेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।